एक्सक्लूसिव खबर तरुण शर्मा की तरफ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से और डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ बड़ी खबर लेकर आए हैं। तरुण, बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि एनएमडीसी का जो स्टील प्लांट है नागरनार, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिटर्न मंजूरी दे दी। 28 अगस्त को जब हियरिंग हुई थी तो एक ऑब्जर्वेशन लेटर इशू किया गया था और आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको लिखित के अंदर ऑर्डर दे दिया है। अब इस लिखित ऑर्डर को कंपनी को भेजा जाएगा और उस कंपनी उसके बाद 45 दिन के अंतराल के अंदर एक डीमर्जर जो स्टॉक होगा उसको ट्रेड हो पाएगा 45 दिन के बाद। तो जो एक डीमर्जर का जो लास्ट प्रोसेस था वो आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पूरा कर लिया है और इस प्रोसेस के बाद ही अब डाइवेस्टमेंट की राह खुल पाएगी। आगे आने वाले समय में कंपनीज स्टील प्लांट के लिए बिड कर पाएंगी, फाइनेंशियल बिड मंगाई जाएंगी। लेकिन ये एक प्रोसेस होता है कि जो डीमर्जर का प्रोसेस होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पूरा कर लिया और कंपनी को भी रिटर्न के अंदर अप्रूवल जो है वो भेज दिया। एक तरीके का प्रॉपर ऑर्डर जो होता है, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जब आपका कंपनी डीमर्ज होती है तो कोर्ट जिस तरीके से ऑर्डर करता है उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी पीएसयू कंपनीज के डीमर्जर को या मर्जर्स को ऑर्डर के तौर पर पूरा करता है। उस ऑर्डर को आज शाम तक कंपनी को भेज दिया जाएगा और उसके बाद ये प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जो दूसरा लेग रहेगा वो ये रहेगा कि 45 दिन का समय होगा और उस 45 दिन के अंदर के बाद जो डीमर्जर स्टॉक होगा, जो वैल्यू एनएमडीसी में से जो स्टील प्लांट की थी उसको डाइवर्स करके जो स्टॉक होगा वो लिस्ट कराया जाएगा और उसके बाद फाइनेंशियल बिड मंगाई जाएगी। तो अब जो स्टील प्लांट का डाइवेस्टमेंट की राह खुल गई है और जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि एनएमडीसी के स्टील प्लांट के लिए कई सारे मतलब जो भी स्टील, चाहे वो जेएसडब्ल्यू हो, आरसेल मित्तल हो, पॉस्को हो, वो सभी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इनकी जो लोकेशन है स्टील प्लांट की वो काफ़ी अच्छी है और इस वजह से सारे स्टील प्लांट इसमें बिड लगा सकते हैं और 17 से 18 हज़ार करोड़ के आसपास का डाइवेस्टमेंट वैल्यू इस प्लांट से मिल सकती है। एनएमडीसी बढ़िया वैल्यू है सर, आपके तो कन्विक्शन में था ही 100%। तो काफी टाइम से कह रहे हैं अगर इसका डीमर्जर हो जाता है जैसा कि उम्मीद की जा रही है, जिस तरह सरकार तेजी से बढ़ रही है, अब प्रॉब्लम एक ही है कि डीमर्जर कब होता है और कई बार ये कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि कोशिश तो सरकार काफी चीजों की करती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि सक्सेसफुल होनी चाहिए। अगर ये डीमर्जर होता है तो ये भाव इसका 250 से 200 रुपए होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए वो मैं समझाता हूँ आपको। 38,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, 8,000 करोड़ कैश पड़ा है कंपनी के पास, बचा 30,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास जाएगा आपका नागरनार प्लांट, बचा 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आपका एनएमडीसी 2 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इससे सस्ता और इससे सस्ता क्या मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जाहिर सी बात है जो ये प्लांट बेचेंगे 20,000 करोड़ आएगा, 8,000 करोड़ कैश है और जो कोर बिजनेस बिकने वाला है जिसके लिए तरुण कह रहे हैं कि सबका इंटरेस्ट है, पोस्को का इंटरेस्ट है, जिंदल का इंटरेस्ट है, बाकी 5 नाम और उन्होंने गिना दिए है ना, सबका इंटरेस्ट, सब बड़े प्लेयर्स हैं। उससे पहले क्या करेगी सरकार कैश का? डिविडेंड करेक्ट, कैश तो चाहिए सरकार को भी चाहिए और जो खरीद रहा है उसको कैश से कोई मतलब है नहीं, तो वो डिविडेंड आना ही आना है फिर। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये मतलब नो ब्रेनर है। एक ही रिस्क रहती है इसमें और वो रिस्क रहती है कमोडिटी स्टॉक्स जो ग्लोबली थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन वो भी रिस्क इसके लिए काफी कम है क्योंकि वैल्यू है। सिर्फ रिस्क ये कि किसी भी रीजन से अगर डाइवेस्टमेंट लेट हो जाए, अच्छा डाइवेस्टमेंट लेट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अब चूंकि अप्रूवल आ चुकी है तो डीमर्जर तो होना पक्का ही है। 45 दिनों में डीमर्जर होकर आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी। सो कम से कम आपकी वैल्यू अनलॉकिंग वाला 80% काम तो हो गया एक तरह से। करेक्ट, अब बिकना ही बाकी है। राइट, सो आई थिंक ये उस हिसाब से एनएमडीसी के लिए बहुत पॉजिटिव है। और हमने तो 14 सितंबर को भी हमने दिया था एक 128 मेरा 158 का टारगेट है, 145 और 158 का टारगेट अगले 2 महीनों के लिए। वो टारगेट इंटैक्ट है दीप, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को, थोड़ा सा डिलीवरी लेके आप छोड़ दीजिए। अगर समझिए 150 160 भी होता है तो आपके लिए 15 से 20% के रिटर्न 2 महीने में आ जाते हैं शांति से। बढ़िया बेस्ट अच्छी क्वालिटी अच्छी गवर्नेंस वाला स्टॉक है जहाँ पेरेंटेज को लेके कोई इश्यू नहीं है, वैल्यू आपकी है ही, आज नहीं तो कल अनलॉक होगी। सो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है एनएमडीसी के लिए जो डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। और फाइनल एक अप्रूवल आ गई है अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, तो अब इसके नागरनार प्लांट को डीमर्ज होने से कोई रोक नहीं सकता। ये हो गया मतलब। हाँ, लंबे समय से हम लगातार इस पर स्टोरीज कर भी रहते हैं, होगा
फाइनली हो गया बिल्कुल ये